गुरु गोरखनाथ के शिष्य योगी आदित्यनाथ, जो देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे दमदार मुख्यमंत्री हैं, दमदार प्रशासक और दमदार मुख्यमंत्री। यही गोरखनाथ संत की असली छवि है, जिसके दम पर वो हर क्षेत्र में कमाल करते हैं। सूबे की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते हैं, तभी तो वो यूपी को बदल रहे हैं, उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, माफिया राज को खत्म कर रहे हैं और अपराध को कम कर रहे हैं। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय लिखने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले एक संत थे, जिसका राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वो राजनीति में भी आए और देश के सबसे दमदार प्रशासक के रूप में खुद को स्थापित भी किया। गोरखपुर की गोरक्ष पीठ से दीक्षा लेने वाले योगी आदित्यनाथ का राजनीति में समय समय पर किरदार बदलता रहा। इस दौरान भी उन्होंने हर भूमिका को एक मिशन के रूप में सफलता के झंडे गाड़े, प्रशासनिक व्यवस्था में भी नया मुकाम हासिल किया। ऐसे ही माफिया पहले उत्तर प्रदेश में भी हावी थे। 2017 के पहले, और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। वो अपनी कर्मभूमि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। उनकी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की है। बेहद सख्त प्रशासक के रूप में मशहूर योगी आदित्यनाथ के जुनून को हम सबने देखा है। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उनके फैसलों को हम सबने देखा है। आज शहरों में या गांव में चोरों का आतंक नहीं है, व्यापारी भंडारी नहीं देता है। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने के बाद। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने नेतृत्व में किसी भी दल को 37 साल बाद फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता का स्वाद चखाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर सरपट दौड़ाने में कठिन समय में भी लगातार काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेताओं में शामिल हो चुके योगी आदित्यनाथ का सपना उत्तर प्रदेश को सभी क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का है। इसी अभियान में वो लगे भी हुए हैं। किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सबका हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। वो दमदार हैं, असरदार हैं, इसीलिए उनके फैसले अपराधियों के लिए खूंखार हैं। यूपी में योगी का दमदार रुतबा देख गुंडे माफिया थर थर कांपते हैं, घबराते हैं, बिल में दुबक जाते हैं
उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल का मतलब गुंडे माफिया का सफाया, बुलडोजर से आतंक के साम्राज्य का अंत। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। योगी के इस एक्शन को सफल बनाने में सूबे की पुलिस का अहम रोल है, जिसे अब और मजबूत और दमदार बनाया जा रहा है। सूबे में योगी जी पुलिसकर्मियों की संख्या में इजाफा कर रहे हैं। दनादन भर्तियां हो रही हैं। जब से सीएम योगी ने सूबे की सत्ता संभाली है, तब से ही उन्होंने कसम खाई थी कि यूपी को बदलना है, यूपी को उत्तम प्रदेश बनाना है, यहां से माफिया राज को खत्म करना है, अपराध को कम करना है, बहु बेटियों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराना है, युवाओं को सही रास्ते पर लाना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, बड़े बुजुर्गों को सम्मान का जीवन जीने जैसा वातावरण देना है, धार्मिक भेदभाव मिटाना है, सांप्रदायिक समाज से छुटकारा दिलाना है, सबको एक समान अवसर प्रदान करना है, जिसके लिए दमदार योगी देश के सबसे बड़े सूबे को सबसे दमदार राज्य बनाने में जुटे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में माफिया और दंगाइयों की तूती बोलती थी, जिस उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खौफ से पूरा सिस्टम कांपता था, वो योगी राज में मिट्टी में मिल गए। आलम यह है कि गुंडे माफिया चोर उचक के जेल जाना पसंद करते हैं, अपराध से तौबा कर लेते हैं, जुर्म ना करने की कसम खाते हैं, खुद ही थाने पहुंचकर अपराध कबूल करते हैं, जान की भीख मांगते हैं, क्योंकि सूबे में बीते 8 साल से दमदार योगी की सत्ता है, जिसके सामने अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाती है। यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है। ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए। और यही साबित करता है कि एक संत, एक योगी, एक सबसे अच्छा प्रशासक हो सकता है। योगी का यही दमदार स्टाइल उत्तर प्रदेश की पहचान बन गया है। माफिया और दंगाइयों की छुट्टी कर रहा है। दमदार योगी के इसी मॉडल की खूब तारीफ हो रही है, क्योंकि जब से योगी ने यूपी की सत्ता संभाली है, तब से ही वो गुंडे माफिया को चुनौती देते आए हैं। शपथ ग्रहण से लेकर आज तक लगातार वो गुंडे माफिया को अपनी सौगंध याद दिलाते रहते हैं। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। योगी मॉडल कई राज्यों में भी हिट है। बुलडोजर एक्शन हो या गुंडे बदमाशों की परेड, आसपास के राज्य भी योगी का स्टाइल पसंद करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कुख्यात अपराधी, माफिया और डॉन का खात्मा हो रहा है। कोई मुठभेड़ में ढेर हो गया तो कोई अंडरग्राउंड होकर तनाव में गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया, क्योंकि दमदार योगी के सामने उनका दम निकल रहा है। संत के होते हुए भी बावजूद उन्होंने जनता के लिए जितना भी सहयोग किया है, जितने अच्छे काम किए हैं, उनके कार्यों से हम बहुत प्रसन्न हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि योगी की सरकार बनी रहे। योगी जी जिंदाबाद। खाद्य सामग्री प्रधानमंत्री योजना का उन्होंने जिस तरह से वितरण करवाया अपने उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छी तरीके से वितरण हो रहा है और अच्छे कार्य हैं। महिला सुरक्षा से लेके हर जगह पर उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। बुलडोजर से लेके हर कार्य उनका अच्छा है, सराहनीय कार्य हैं। 2017 से यानी यूपी में जब से भी सरकार बनी है योगी जी की, मैं बहुत खुश हूँ और उन्होंने जो भी कार्य किए हैं बहुत अच्छे से किए हैं और उन्होंने माफियाओं पे जितना अंकुश लगाया है शायद ही कोई सरकार अंकुश लगा सकती है।
और उन्होंने महिला सम्मान के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। और महिला योजना है, प्रधानमंत्री योजना है, आवास योजना है, राशन कार्ड है, आपके जो राशन वितरण की अवधि है वो लंबे समय से जिस 2017 के बाद महिलाओं को जितना सम्मान मिला वो कम है। और हमारे लिए जो राशन दिया गया है वो आज तक फ्री में मिल रहा है। वही दमदार योगी जो अब एक दमदार प्रशासक हैं। वो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। वो देश के सबसे दमदार मुख्यमंत्री हैं क्योंकि वो सबसे दमदार प्रशासक हैं जिसकी गवाही सूबे की कानून व्यवस्था दे रही है। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई बता रही है कि एक संत कैसे एक सबसे अच्छा प्रशासक हो सकता है। एक संत कैसे सूबे की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। अखंड, आपने यूपी की राजनीति को एक लंबे अरसे से कवर किया है। योगी आदित्यनाथ ने संत से शुरुआत की थी, उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, बीच में 5 बार वो सांसद भी रहे, लेकिन अब एक सख्त प्रशासक के रूप में उनकी जो छवि उभर कर आई है, जरा उस सफर के बारे में बताइएगा कि संत से लेकर सख्त प्रशासक तक की। बिल्कुल आशीष, और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी, मुझे याद है कि शायद ये 97-98 का दौर रहा होगा जब वो पहली बार सांसद चुन के पहुंचे थे, सदन में पहुंचे थे। उत्तराधिकारी थे वो गोरखपीठाधीश्वर, उस समय उसके पहले वही वहां से सांसद भी थे, अवैधनाथ जो इनके गुरु भी थे। तो उनके छत्रछाया में इन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा। संत तो ये बन ही चुके थे। नाथ संप्रदाय की जो सबसे सख्त ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग को लेके ही वो पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। और अब इन्हें पहचान बनानी थी सियासत में एक सख्त प्रशासक के रूप में, या सख्त ऐसे डिसीजन लेने वाले शख्सियत के रूप में जो अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटता और जो कहता है उसे पूरा करता है। ये करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार क्षेत्र का दौरा करते रहे। न सिर्फ गोरखपुर बल्कि गोरखपुर के सराउंडिंग जितने क्षेत्र हैं उन जगहों पे इस तरह की कोई बात होती थी, उस समय वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन के उभरे और जितने भी हिंदुत्व से जुड़े हुए मसले होते थे उन सभी जगहों पे वो सबसे पहले पहुंचते थे। यहाँ तक कि प्रशासन बाद में पहुंचता था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले पहुंचते थे। एक बड़ा नेटवर्क उन्होंने खड़ा किया और नेटवर्क के साथ साथ उन्होंने अपनी एक सेना भी जिसे हिंदू युवा वाहिनी के रूप में जाना गया। ये सेना एक युवाओं की सेना थी जो बड़ी ही अनुशासित तरीके से काम कर रही थी। हिंदुत्व के या राष्ट्रवाद के जो मंत्र था उसको लेके आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। यहाँ पे उनकी सांगठनिक क्षमता दिखाई दी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने मुद्दों को उठाना शुरू किया, इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा उठाकर उन्होंने ये बताया कि गोरखपुर की असल बीमारी क्या है, असल परेशानी क्या है। 30,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं इस एक बीमारी के चलते। फिर उसके बाद उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर गोरखपुर में फर्टिलाइजर को दोबारा शुरू कराने की मुहिम चलाई। बहुत सारे और जो कार्यक्रम थे उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना शुरू किया और अधिकारियों के साथ लगातार वो फीडबैक लेते रहे कि इस कार्यक्रम में कहाँ तक क्या बात पहुंची। अगर कोई शिकायत की गई है तो उस शिकायत को कहाँ तक पहुंचाया गया, उसे उसका निस्तारण कैसे किया जाएगा। तो ये लगातार पहले मुद्दों को उठाना, मुद्दों का निस्तारण करना, ये उनको इस पूरे 5 बार के उनके जो सांसद बनने की ट्रेनिंग थी उसमें पूरी हो गई थी। और जब इन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पदवी दी गई, गद्दी दी गई, उसके बाद जब इन्होंने सबसे पहला जो डिसीजन लिया था उसी से ये पता चल गया था कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाले हैं। हुआ कुछ ऐसा ही। उन्होंने सबसे पहले जो डिसीजन लिया था वो लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करने की बात कही थी। उन्होंने प्रशासन में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने ये एक बात बहुत स्पष्ट कही कि हमारे पास जो पहले से तंत्र है हम इसी से काम चलाएंगे। जो लोग जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं इन्हें मौका है ये अपने आप को प्रूव करें और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए कदम बढ़ाएं। हालांकि उसमें काफी हद तक इनको मुश्किलें भी आई और बाद में फिर एक बड़ा बदलाव करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक मौका जरूर दिया था। तो मौके भी देते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और मौके देने के बाद अगर आप अपने दायित्वों में खरे नहीं उतरते हैं
तो फिर आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये सख्त प्रशासक के तौर पर उनकी एक छवि उतरी। उसके अलावा जो महिलाओं के लिए उन्होंने तमाम स्क्वाड बनाए, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। इसके अलावा जो एनकाउंटर शुरू हुए उत्तर प्रदेश में, तमाम एटीएस को मजबूत किया, एसटीएफ को मजबूत किया। ये सारी चीजें, वो सारी चीजें दिखती भी हैं अखंड, वो सारी चीजें नजर भी आती हैं। अखंड, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अखंड हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। संत से शासक बने देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे दमदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर फैसले तो दमदार है ही, उनकी राजनीतिक छवि का पूरा देश कायल है। तभी तो वो जितने पॉपुलर उत्तर प्रदेश में हैं, उतने ही देश में पसंद किए जाते हैं, जीत दिलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन चुके हैं। जिस भी राज्य में जाते हैं, जीत की नई इबारत लिखते हैं। अपनी बढ़ती डिमांड को चुनावी संग्राम में वो पूरा करते हैं, जो सच में गोरखनाथ के संत का असल कमाल है। वो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो देश के सबसे दमदार प्रशासक हैं, लेकिन उससे पहले वो एक संत हैं, योगी हैं। लेकिन अब वो देश के सबसे बड़े सूबे का कायाकल्प कर रहे हैं। संत के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ की भूमिका भी बखूबी निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 8 सालों में जो कुछ किया, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि गोरखनाथ के संत तूने कर दिया कमाल। योगी आदित्यनाथ छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे और 1998 में गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा में पहुंचे। उस समय उनकी उम्र महज 26 साल थी। वो देश के सबसे युवा सांसद थे। इसके बाद वो 2014 तक लगातार सांसद रहे। अप्रैल 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। 2009 में 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में 5वीं बार एक बार फिर से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर सांसद चुने गए। 19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने रविवार 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और फिर एक संत ने जो कुछ किया उसे पूरी दुनिया ने देखा। सत्ता से लेकर शासन तक हर कदम पर उनके फैसले की तारीफ हो रही है। उनके मॉडल की देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। वो जो कहते हैं करके रहते हैं, जो ठान लेते हैं उसे हर हाल में हासिल करते हैं, पाकर रहते हैं, उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। यही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो अंदाज जिसने उन्हें पूरे देश का नेता बना दिया। 8 सालों में यूपी में ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में जीत की गारंटी बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी अपने हर चुनाव में अलग अलग प्रदेशों में स्टार प्रचारक बनाकर भेजती है। सीएम योगी ने जहां जहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए या उनके गठबंधन के लिए जनसभाएं करते हैं, वहां विपक्ष धाराशायी हो जाता है, चारों खाने चित हो जाता है। उनकी एक सभा, एक रैली के आगे विरोधी पार्टियों के सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े गवाही दे रहे हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां 27 साल बाद बीजेपी ने जीत की इबारत लिखी। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी बड़ी डिमांड थी। उनकी रैलियों का स्ट्राइक रेट बीजेपी को जीत दिलाने के लिए काफी था। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम तो हम सभी को पता है। इस चुनाव में उनके बटेंगे तो कटेंगे नारे ने खूब सुर्खियां बटोरी थी।
जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत, क्योंकि जब भी बंटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र चुनाव में योगी के इसी तेवर ने चुनावी नतीजों को पलट दिया था। हरियाणा में बीजेपी का कमल खिलाने में भी योगी का बड़ा योगदान था। हरियाणा चुनाव में उनके तेवर और जोश के सामने विरोधी चित हो गए थे। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, जो कहा सो किया। सुरक्षा और समृद्धि का बेहतर कार्य करके दिखाया है। हरियाणा के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए इन लोगों ने हरियाणा को भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनाने का कार्य किया है। हरियाणा में भी योगी आदित्यनाथ का एक बयान बीजेपी के लिए निर्णायक साबित हुआ था। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। जम्मू में सीएम योगी ने कठुआ, आरएसपुरा साउथ, रामगढ़ और रामनगर सीटों पर चुनावी रैलियां की थी, जिसमें से हर सीट पर बीजेपी का परचम लहराया था। देखिए, योगी बाबा बढ़िया आदमी है, बढ़िया मुख्यमंत्री है और वो बहुत बढ़िया प्रदेश का विकास कर रहे हैं और ज्यादातर जो सनातन पे पूरा फोकस रख रहे हैं। और अब वृंदावन में मेला लगा हुआ है, इस पे भी पूरी नजर है योगी बाबा की। योगी जी ने जब से आए हैं यूपी सरकार में बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। एक तो सबसे पहले गुंडागिर्दी थी यूपी में, वो खत्म कराई। दूसरी बात, हमारे मंदिरों पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। अभी हमारे बरसाने में आए थे होली के समय पर योगी जी, बहुत अच्छा भाषण दे के गए, बहुत अच्छा बता के गए, क्योंकि तीर्थ स्थल के लिए, विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। योगी जी की सरकार से हम बड़े खुश हैं। देखिए, जब से सीएम योगी जी सीएम बने हैं, जब से शिक्षा में, रोजगार में और लोगों के लिए जो छोटे बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल और प्राइवेटों में बहुत सी सुविधाएं हुई हैं। सबको, बहुत से युवाओं को रोजगार मिले हैं और अच्छी शिक्षा मिली है और वो कुछ ना कुछ अच्छे काम करते ही रहते हैं हर चीज में। और क्या वो कहते हैं, जैसे मतलब कोई संस्थान हुई या कोई बीमारी के लिए और स्वास्थ्य अस्पताल, बाकी सारी चीजें एकदम अच्छी हुई हैं। रेलवे में बहुत चीजों में विकास हुआ है। सूबे के बाहर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भी योगी का दम दिखा और 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई। पिछले साल अपने ही राज्य में हुए उपचुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 78% रहा। यानी एक बात तो साफ है कि पूरे देश में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चमकते सितारे की तरह अडिग हैं। भारत माता की, भारत माता की। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियत जनता से सीधा संवाद और संपर्क है। लोग उनमें महंत दिग्विजयनाथ के तेवर और महंत अवैधनाथ का सामाजिक सेवा का भाव देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नित्यानंद मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नित्यानंद, अगर हम बात करें स्ट्राइक रेट की, तो पिछले कुछ सालों का अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है। यानी जहां जाते हैं वो जीत की गारंटी बनकर जाते हैं और यही वजह है कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग अगर कोई मुख्यमंत्री आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान में है तो वो योगी आदित्यनाथ है। बिल्कुल आपने सही कहा। योगी आदित्यनाथ का अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो चुनाव प्रचार में जिस जगह भी योगी जाते हैं
उस जगह जीत का परचम लहरा करके आते हैं। बात की जाए अगर युवाओं की, तो युवा भी बढ़ चढ़ के योगी आदित्यनाथ के जो फेवर में कहा जाए, उनके फेवर में आकर के, चाहे वो चुनाव का दौरान हो या अगर कोई योगी आदित्यनाथ किसी भी बयान को कोई बयान देते हैं, चाहे वो सनातन के लिए या किसी वर्ग के लिए, तो युवा से लेकर के हर पीढ़ी के लोग उस बयान का जो उनका कहना है उसको फॉलो भी करते हैं। और अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर के योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं। चाहे वो किसी भी अधिकारी को लेकर के, अगर कोई अभद्रता किसी महिला के साथ की जाती तो उसको अनदेखा बिल्कुल नहीं करते, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत करवाते हैं। सख्त कार्रवाई तुरंत कराते हैं नित्यानंद। लेकिन जरा आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। नित्यानंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे वाराणसी से, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि पिछले 8 सालों में क्या कुछ बदला है। पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ एक देश के बड़े मुख्यमंत्रियों में से एक चेहरा हुए हैं। सनातन के सबसे बड़े चेहरे इस समय मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ हैं। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.theindiadaily.com।